तो साथियों शुरुआत होती है ब्रेंट क्रूड ऑयल से। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 to 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा हुआ तो भारत को वही ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। यहीं से पहला डोमिनो गिरता है। अब जो इंपोर्ट कंपनीज है उन्हें ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ेंगे और जब वो ज्यादा डॉलर खरीदती है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपया कमजोर होने लगता है। यानी पहले जहां $1 खरीदने के लिए कम रुपए देने पड़ते थे, अब वहां ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। यहीं से दूसरा असर शुरू होता है, रूपी का वीक होना। जैसे ही रूपी वीक होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट FIIs पर पड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर है, आपने भारत में पैसा लगाया लेकिन रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। मान लीजिए मार्केट से आपको 10% का रिटर्न मिला, लेकिन इसी दौरान रूपी 4 to 5% टूट गया तो डॉलर में आपका असली रिटर्न काफी कम हो जाता है। यही वजह है कि कई बार फॉरेन इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, FII सिर्फ रूपी देखकर ही सेल नहीं करते। US इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल रिस्क वैल्यूएशन और जियोपॉलिटिकल इवेंट भी उनके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कमजोर रूपी सेलिंग का एक बड़ा रीजन बन जाता है। अब बात करते हैं IT स्टॉक्स की। जब रूपी कमजोर होता है तो ज्यादातर लोग इसे बैड न्यूज समझते हैं, लेकिन IT कंपनीज के लिए ये एक गुड न्यूज बन जाती है। क्यों? क्योंकि इन्फोसिस, TCS, HCL टेक और विप्रो जैसी टेक कंपनीज में ज्यादातर कमाई डॉलर से होती है। जब वही डॉलर भारत में रूपी में बदल जाता है तो उन्हें ज्यादा रुपए मिलते हैं, यानी रेवेन्यू और मार्जिन पर पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। इसीलिए कमजोर रूपी के दौरान IT सेक्टर अक्सर बाकी मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ से सवाल आता है कि बैंक निफ्टी धीमा क्यों पड़ जाता है? उसके कुछ रीजंस है। महंगा ब्रेंट क्रूड ऑयल मतलब इन्फ्लेशन का खतरा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक ऊंचे रह सकते हैं। लोन ग्रोथ में इसमें असर देखने को मिलता है। ग्रोइंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। कॉर्पोरेट एक्सपेंशन धीमा हो जाता है। तो इन सब का असर बैंकिंग सेक्टर पर देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे समय में बैंक निफ्टी में अक्सर उतनी तेजी नहीं होती जितनी IT सेक्टर में देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने साथियों देखा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जैसे ही बढ़ा तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ गया, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, IT स्टॉक को डॉलर अर्निंग का फायदा हुआ, रूपी यहाँ कमजोर हुआ, कुछ FIIs ने सेलिंग भी की, इन्फ्लेशन की चिंता भी बढ़ गई और बैंक निफ्टी थमसा गया। यही मैक्रो चेन कई बार मार्केट का सेक्टर रोटेशन तय करती है। तो दोस्तों अगली बार जब आप न्यूज में सुने कि ब्रेंट क्रूड ऑयल 3% बढ़ गया, 4% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, तो सिर्फ ऑयल की प्राइस को ही मत देखो। उस समय आप रुपए पर, FIIs पर, IT सेक्टर पर और बैंक निफ्टी पर इसका क्या असर पड़ सकता है ये भी देखो। यही छोटी छोटी कनेक्शन एक रिटेल ट्रेडर को स्मार्ट इन्वेस्टर बनाती है। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में मार्केट की असली कहानी समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, स्टडी लैब को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस सेक्टर में अगला एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।